सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल कृषि एवं स्वास्थ्य में। आशा है आप सब सुखी और संपन्न होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक देसी खाद बनाकर बताएंगे, जैविक खाद बनाकर बताएंगे, जो आप घर पर आसानी से कुछ आसान सी मिलने वाली चीज़ों से आप बना पाएंगे। इस खाद की खासियत ये होगी, ये पौधों को ठंडक प्रदान करेगा, पौधों को नमी प्रदान करेगा, जिससे पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी और पौधों में अच्छा फटाव आएगा, फ्लोवरिंग अच्छी आएगी और पौधों की रौनक बढ़ेगी, फल फूल अच्छी मात्रा में आएंगे। जो किसान भाई गार्डन में पौधे, गमलों में पौधे लगा हुए हैं, जैसे टमाटर का पौधा हो गया, ककड़ी का हो गया, और भी कई प्रजाति के पौधे किसान भाई हमारे गमलों में पौधे लगा लेते हैं। जिनके पास पर्याप्त खेती नहीं है तो वो अपनी बगिया गमलों में ही उगाते हैं। छत पर भी कोई कोई भाई, अपने किसान भाई या सभी देशवासी जो भी गमलों में पौधे उगाते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत नॉलेजफुल होने वाली है। इसमें हम आपको एक आसान से तरीके से खाद बनाकर बताएंगे, जो आप घरेलू चीज़ों से बनाकर तैयार कर पाएंगे। और खाद की जो खासियत है, बहुत बढ़िया काम करेगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे, आपके पौधों में फल फूल मात्रा बढ़कर आएगी और पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी, पौधे में फ्लोवरिंग अच्छी आएगी, पौधे का फटाव अच्छा रहेगा। तो आप आसान सी चीज़ों से आप यह खाद बनाकर तैयार कर पाएंगे। उसके लिए आपको चाहिए वही कंडे चाहिए आपको, कई कई भाषा में उपले भी बोलते हैं। गाय के गोबर के उपले बनते हैं, उनको आपको लेना है 20-25 मात्रा में आपको ले लेना है। 20-25 आपको कंडे ले लेना है। उसमें कई कई भाषा में आप उपले भी बोलते हैं, कई कई भाषा में आप उनको कंडे भी बोलते हैं। तो आपको 20 से 25 आपको ले लेना है उपले, या फिर कई कई भाषा में कंडे, तो आप कंडे ले लीजिए 20 से 25। ये उपला है, कंडा है, छोटा हमारे पास रखा था तो हमने आपको बता दिया है, ऐसा होता है उपला। तो आपको ये लेने हैं 20 से 25 उपले ले लेने हैं आपको। फिर दूसरी चीज़ आपको लेनी है राख। इसी के उपलों से राख बनती है, ये आपको ले लेनी है। ये एंटी फंगल का भी काम करती है, जीवाणुओं को भी नष्ट करने का काम करती है और ठंडक, पौधों में नमी बनाए रखती है खाद। ये राख है आपके उपलों की, वही गाय के उपलों की आप राख ले लीजिए। और आपको 20 से 25 लेने हैं आपको वही गाय के उपले। ठीक है दोस्तों। तीसरी चीज़ लेनी है आपको नीम के पत्ते, या फिर आप नीम की खल्ली भी ले सकते हैं। जिनके पास नीम के पत्ते नहीं है उपलब्ध, आस पास कहीं आपको नीम के पत्ते नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप नीम की खल्ली का भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। इसको ले लेना है आपको 1 केजी की मात्रा में। 3 केजी आपको राख ले लेना है। 20 से 25 आपको गाय के उपले लेने हैं और 3 केजी आपको लेने हैं नीम के पत्ते या नीम की खल्ली। इन 3 चीज़ों को मिलाकर आप 60 से 70 लीटर के एक ड्रम में रख दीजिए। ड्रम में आपको रख देना है, 60 से 70 लीटर पानी आपको उसमें मिला देना है। इन 3 चीज़ों को मिक्स करके आपको 3 दिन के लिए आपको रखना है छाँव में, धूप में नहीं रखना है, आपको रखना है छाँव में। छाँव में जब ये 3 दिन रखा रहेगा तो ये जो अच्छे बैक्टीरिया, लाभदायक जीवाणु हैं, इसमें जनरेट हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी आपकी अब खाद बनकर तैयार हो गई है। अब इसका उपयोग आप कैसे करेंगे? आप अपने गार्डन में इसमें डबल पानी मिलाकर, जैसे आपने 70 लीटर का ड्रम लिया, उसमें 70 लीटर पानी डाला है, तो आप दूसरा ड्रम ले लीजिए 70 लीटर का, और इसमें आप इनको डाल दीजिए। इनको डाल करके आप या फिर पंप से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप सीधा डिब्बे के माध्यम से आप दे सकते हैं, या जो गार्डन में वो नोजल रहती है उससे भी आप इसमें पानी दे सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि आपके पौधों की जो फ्लोवरिंग रुक गई थी, ग्रोथ रुक गई थी, ग्रोथ अच्छी मात्रा में होगी और फल फूल ज़्यादा मात्रा में आने के चांसेस से बढ़ जाते हैं और पौधे झुलसते नहीं हैं। रोगग्रस्त जो पौधे हैं वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं, जल्दी ठीक होने लगते हैं। और जो फलों में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, फल फूल नहीं आ रहे थे जिन भाइयों के, कोई कोई भाई बोलते हैं कि हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं है और उसमें फल फूल नहीं आ रहे हैं, फल आते हैं तो झड़ जाते हैं, फूल आते हैं तो झड़ जाते हैं। तो आप उनमें क्या करिए, जो रोगग्रस्त पौधों की डालियाँ हैं उनको आप काट दीजिए। कटर की सहायता से आप उनको काट कर अलग कर दीजिए। और ये जो हमने आपको खाद बनाने की प्रक्रिया बताई है, तो आप इस खाद को चारों तरफ उसके थोड़ा सा जगह निकाल कर आप थोड़ा सा गड्ढा बनाकर इस खाद को आपको डाल देना है। ठीक है दोस्तों। तो आप खाद जैसे ही आप डालेंगे तो 3 से 4 दिन में आप देखेंगे कि पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और जो फूल फल आने की समस्या है, जो पौधे झड़ रहे थे, फल झड़ रहे थे जिन पौधों के, उनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में अगली बार फल फूल आएंगे और पौधों के जो फल हैं वो आपके झड़ेंगे नहीं, ग्रोथ अच्छी रहेगी। और जो आपने डाली काटी है उसमें भी नई कोंपलें आने की संभावना इससे बढ़ जाती है। और गर्मी के समय में आप लोग क्या करिए कि केमिकल फर्टिलाइज़र की जो खाद है, आप उनका उपयोग करना अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें गर्मी ज़्यादा होती है और गर्मी के कारण इसमें क्या रहता है कि आपके पौधे झुलस जाते हैं और पौधे झुलस जाते हैं तो उनकी फुटाव अच्छे से नहीं हो पाता, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, ग्रोथ उनकी रुक जाती है।
तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ग्रोथ रुकने के कारण आपके पौधे झुलस जाते हैं और पौधों की डालियाँ सूखने लगती हैं। धीरे धीरे पूरा पौधा सूख के नष्ट हो जाता है। तो इसी वजह से आपके जो पौधे हैं, गमलों में आपने पौधे लगाए हैं, आपने जो मेहनत करके पौधे लगाए हैं उनको आप बचाइए और केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करना आप लोग बंद कर दीजिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप लोग केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करना बंद ही कर दीजिए। इसके बहुत सारे नुकसान हैं, फ़ायदे बहुत कम हैं। आपकी ज़मीन भी कठोर हो रही है और आप जैसे ही पौधों पर इनका प्रयोग करते हैं गर्मी में, तो बहुत अधिक मात्रा में चांस ये रहते हैं कि पौधे ग्रोथ भी नहीं करते और पौधे जल्दी से जल्दी मर जाते हैं। तो ऐसा जो हमने आपको खाद बताया है, आप इसका उपयोग करिए और लाभ उठाइए। इसके बाद कोई किसान भाई बोलेंगे कि अब हमारे पास कीटनाशक नहीं है, लीमार नहीं है, तो आप क्या करिए, जैसे आपने टमाटर की पौध लगाई है या मूंग की फसल बोई है, तो जो हमने पिछला वीडियो बनाया था कीटनाशक से संबंधित, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और कोई किसान भाई बोलते हैं टॉनिक भी डालना है, फल फूल अच्छे आएंगे, तो आप एक काम करिए, आप 10 से 20 लीटर आप छाछ ले लीजिए, उसमें 1 से 2 केजी आप गुड़ मिलाकर, उसमें 2 से 3 केजी नीम के पत्ते मिलाकर आप एक मिश्रण तैयार करिए। 20 लीटर पानी में उबाल कर उनको आधा रह जाए, 10 लीटर पानी रह जाए, तो आप छान कर आप वो स्प्रे करिए आपकी फसल में, तो फूल फल अच्छी मात्रा में आएंगे और ग्रोथ अच्छी रहेगी, फ्लावरिंग अच्छी आएगी और उसमें उत्पादन बढ़ने की भी चांस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। और केमिकल है जो फर्टिलाइज़र की दवाएं हैं, आप इनको उपयोग करना धीरे धीरे आप बंद कर दीजिए। ठीक है किसान भाइयों, जय श्री राम, धन्यवाद।